समुद्र का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर जो रामानंद सागर का स्टूडियो था यहाँ पे, जहाँ शूटिंग होती थी रामायण की। रामायण में पात्र भी इतने सुंदर बनाए थे रामानंद सागर जी ने कि उनको देखते ही लगता था कि हाँ, ये भगवान जैसी उनकी फीलिंग्स आती थी। अब जो रामायण बनती है या जो भी बना रहे हैं सीरियल, ये समुद्र दिखना है। ओ हो, वाह वाह वाह, अति उत्तम समुद्र दिख गया थोड़ा सा। अब जो पात्र बन रहे हैं रामायण आदि में, उनको देखकर कहीं से कहीं तक ऐसा फील नहीं होता है कि वो राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता है। परंतु रामानंद सागर ने जो कृष्णा को बनाया था, उसके सभी पात्र जो ऐसे थे कि वाकई में जैसा नाम वैसा उनका अभिनय था। बहुत ही अद्भुत। अब हम समुद्र की ओर जा रहे हैं। हर हर महादेव। बंधुओं, अभी हम गुजरात के उमरगांव में है और उमरगांव दमन द्वीप के पास में है, जहां अरब सागर के दर्शन करने के लिए आए हैं, अरब सागर को देखने के लिए आए। आप भी दर्शन करिए, कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, बहुत ही अद्भुत है, कितना शांत समुद्र है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। देखकर आनंद आ रहा है, देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। हम अरब सागर के किनारे हैं, देखिए कितना गजब समुद्र का यहाँ नजारा है। अरब सागर का सागर यानी कि हृदय विशाल विशाल, जिसमें कई नदियां आकर मिलती है और फिर वह समुद्र बन जाता है। बंधुओं, दत्तात्रेय ऋषि ने 24 गुरु बनाए हैं, उसी 24 गुरु में से एक समुद्र को भी गुरु बनाया है। जीवन में कई आपदाएं विपदाएं या लहरें आ जाए, लेकिन उन लहरों को फिर समुद्र शांत चित्त हो जाता है, ये समा जाता है। उसी प्रकार इंसान का हृदय वैसा होना चाहिए, चाहे कितनी विपदा संकट आ जाए, उसमें अपने आप को धीर वीर गंभीर बनाकर और शांति से जीवन का निर्णय लेना चाहिए। बंधुओं, अभी हम उमरगांव आए हैं जो गुजरात में है, और इस उमरगांव में रामानंद सागर जी का यहाँ पर स्टूडियो रहा है। उस स्टूडियो में यहाँ पर रामायण की शूटिंग हुई थी, वह यह स्थान है। आज हम इस स्थान पर आए हैं। आप अरब सागर का दर्शन करिए, यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। और अभी गणेश उत्सव का समय चल रहा है इस समय, तो गणेश उत्सव में यहाँ लोग 3 दिन के गणेश जी बिठाते हैं, 5 दिन के गणेश जी बिठाते हैं और 2 दिन के बिठाते हैं और उनको पुनः विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ कई लोग विसर्जन भी कर रहे हैं। लोगों का गुजरात महाराष्ट्र में गणेश जी का बड़ा महत्व है। और आज ही हम दमन द्वीप भी जाएंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस स्थान पर भी जाएंगे। अतः मैं अरब सागर समुद्र भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का हृदय समुद्र के समान हो, आपका जीवन विशाल हो, आपका जीवन का जन्म लेना विशाल हो, समाज में आपका विशाल प्रतिष्ठा हो, धन धान्य संपत्ति स्वास्थ्य वैभव आपका समुद्र जैसा विशाल हो। यही शुभकामनाएं समुद्र तट से। और भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं इस समय, और इतने यहाँ की जो लहरें चल रही है समुद्र की, इनको देखकर बड़ा आनंद आ रहा कि मनुष्य जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव लहरें। अभी समुद्र अंदर की ओर चला गया, फिर वापस ऊपर की ओर आएगा। ऐसे ही जीवन में व्यापार व्यवसाय घर गृहस्थी पारिवारिक सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को मैनेज कर लिया है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को सेट कर लिया है, वो जीवन में समुद्र की तरह आनंद ही आनंद में रहेगा। अतः बंधुओं, समुद्र की तरह अपने हृदय को अपने विचारों को रखिए, क्योंकि विचार जब खराब होते हैं तो ही व्यक्ति का जीवन खराब होता है, और विचार अच्छे हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन अजर अमर हो जाता है। हर हर महादेव।